हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 61। हमने पिछले एपिसोड में देखा पायल और आयशा बातें करती हैं। पायल कुछ बोलती है जिससे आयशा को कुछ बातें क्लिक करती है। एंड आज बढ़ते हैं आगे। हमारी मिंटी उसके रूम पे बैठी हुई थी एंड उन स्लीपरों को देख रही थी। मिंटी की आंखें सूजी हुई थी। हाँ, वो 2-3 दिनों से बहुत रोई है क्योंकि उसे पता था वो आयशा को छोड़ने वाली है। सो उसकी आंखें लाल बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी एंड वो उन स्लीपरों को देख के आयशा के बारे में और ज़्यादा याद कर रही थी, उसे मिस कर रही थी। उसके रूम के डोर पर कोई नॉक होता है एंड जल्दी से हमारी मिंटी उन स्लीपरों को बेड के नीचे छुपा देती हैं। एंड उसकी दादी अंदर आती है। अंदर आके बोलती है, क्या तुम ठीक हो बेटा? एंड मिंटी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। दादी बोलती है, सीरियसली? मिंटी फेक स्माइल देके बोलती है, हाँ दादी मैं ठीक हूँ। अगर मैं ठीक नहीं होंगी तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा ना। तो दादी जो है खड़ी हुई थी, वो हमारी मिंटी के सामने आके बैठती है एंड कहती है, और एक तरीका है, आपको ये सब झेलना नहीं पड़ेगा, आप वो रास्ते को भी तो देखो। तो मिंटी बोलती है, नहीं मैंने पहले ही अपना डिसीजन ले लिया है, मैं नहीं करूँगी। यही है, सबसे अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा, सबकी फीलिंग्स ठीक रहेगी। तो दादी बोलती है, सबकी फीलिंग्स में क्या तुम्हारी फीलिंग्स नहीं आती है? हमारी मिंटी शांत हो जाती है एंड कुछ देर बाद बोलती है, यही बेस्ट तरीका है दादी। एंड दादी हमारी मिंटी का हाथ पकड़ती है। हमारी मिंटी दादी के शोल्डर पर अपना सिर रखती है, लेकिन मिंटी की आंखों में आंसू थे। वो सबसे छुपा रही थी। अकेले कमरे में वो सिर्फ उन आंसुओं को बहा देती थी। वो सबको स्ट्रॉन्ग दिखाने का कोशिश कर रही थी कि हाँ, आयशा के साथ उसने इतना दिन बिताया, वो किटी बन के। आयशा को उसने नहीं बताया था कि वो मिंटी है, ये जानने के बाद भी कि वो आयशा का पहला प्यार है। वो बताने का उसे मौका ही नहीं मिला। उसकी फीलिंग्स जाहिर करना मेरे बस की बात नहीं है। वो डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड है मेरी डिक्शनरी पे ही नहीं है यार। मिंटी के साथ वो समुंदर की लहरों वाला काम हो रहा है। कभी ऊपर जा रही है जिंदगी, कभी नीचे आ रही है, कभी ब्लैंक। आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। तो सीन स्टार्ट होता है। हमारी आयशा, पायल एंड प्रियांक साथ बैठे हुए थे। पायल बोलती है, क्या तुमको वो पर्सन मिल गया है जो तुम्हें चोट पहुंचाया था और तुमने उसे कुछ नहीं किया? आयशा बोलती है, हाँ मुझे वो पर्सन मिल गया है जिसने मुझे चोट पहुंचाया है, लेकिन उसकी भी तो कोई रीज़न होगी ना मुझे चोट पहुंचाने की। और ये रीज़न है कि उसके दोस्त का जो ये हालत है वो मेरी वजह से है एंड उसकी माँ ने भी सुसाइड कर लिया। अब बताओ, मेरा कारण बड़ा है या उसका? पायल हमारी चुप कर जाती है। वो हमारे प्रियांक की ओर देखता है। प्रियांक का कोई रिएक्शन नहीं था। और वहाँ से हमारा आरव आ रहा था। आरव उन तीनों के साथ आके बैठ जाता है एंड आयशा ये पूरी बात हमारी पायल को बताती है कि आपके रेस्टोरेंट के ओपनिंग के बाद मैं उस पर्सन से मिली, आरव से मिली।
आरब के साथ जो वो कन्वर्सेशन हुआ, जहाँ पे आरब ने कहा था, हाँ मैंने आपको चोट पहुँचाई, आप मुझे चाहो तो पुलिस के हवाले कर सकती हो। वो हमारा आरब उसे बोलता है कि जब आप वहाँ पे बेहोश हो गए थे, मैं वहाँ से भाग निकला। मैं वहाँ से तो भाग निकला, लेकिन अपने आप से नहीं भाग सका। खुद को बहुत डरपोक लग रहा था। फिर हमारी आयशा थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है, मैं भी डरपोक थी, बट अब नहीं हूँ। अब मुझ में बहुत हिम्मत है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो? हमारा आरव बहुत स्ट्रेंज लुक देता है। आयशा बोलती है कि आप मुझे श्रेय के पास ले जा सकते हो। हाँ, हमारा आरव थोड़ा हो गया था स्ट्रेंज, लेकिन वो लेके जाता है हमारी आयशा को श्रेय के पास। आयशा के सामने श्रेय व्हीलचेयर पे था। आयशा का भाई बोलता है, ठीक आपके सामने है। आयशा धीरे धीरे अपने उस स्टिक को भाई के हाथ में देती है एंड अपने नीज पे बैठ जाती है एंड वो हाथ जोड़ करके सिर झुका के एक बार उसे प्रणाम करती है। ये हमारा आरव देख रहा था एंड वो फेस दूसरी तरफ कर लिया था, लेकिन अपनी बहन को ऐसे करते हुए देख के प्रियांक के आंखों में आंसू आ गए थे। आयशा बोलती है, मुझे पता है मेरी माफ़ी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये जाहिर करने का एक ही तरीका है। आई एम सॉरी। वो बहुत फूट फूट के रो रही थी कि उससे गलती हो गई है। हमारा श्रेय पहले तो कुछ नहीं बोल रहा था, इसीलिए हमारी आयशा बोलती है, तुम्हें मुझे माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड श्रेय फिर बोलता है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। श्रेय बोलता है, मेरी माँ ने तो सुसाइड कर लिया ताकि वो इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिले और सारी ज़रूरतें मेरी पूरी हो जाए। हाँ, उस इंश्योरेंस के पैसे से मैंने अपना घर की मरम्मत की, पूरा घर का हुलिया सुधारा एंड ये व्हीलचेयर मेरी इधर उधर जाने के लिए। पहले तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, फिर मैंने सोचा माँ ने अपना लाइफ त्याग कर दिया मेरे लिए ताकि मैं जी सकूं। ये सब सुनने के बाद आयशा रोई जा रही थी। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। श्रेय कहता है, हमें अपना लाइफ अच्छे से जीना चाहिए। तुम अपना जियो, मैं अपना जीता हूँ। जो हुआ उसे भूल जाते हैं। ये सुनने के बाद हमारी आयशा के फेस में थोड़ा सा स्माइल आता है। उसकी आंखों से अभी भी पानी बह रहा था। उसका भाई उसे पीछे से सपोर्ट देता है, ऐसा जैसे मैं हूँ। सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हमारा आरव आया था हमारी उन तीनों के पास। एंड आरव बोलता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एंड आज का एपिसोड होता है यही ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। अब हमारी आशा क्या करती है नहीं करती है जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।